प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जीपी की। तो हमारे पास क्या था, जीपी बनी, जीपी का सम देखा, जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स का सम देखा। अब क्या देखना बचा है, अब बचा हुआ है हमें ये समझना कि जीपी की और प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक जीपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म ए है, देन ए आर स्क्वायर, और हम एक एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं, वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। जैसे मैंने बोला जीपी है 2 4, अब अगला क्या होगा, अगर एपी होती तो 6 हो जाता, क्यों होता है 6, अरे कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते। पर ये क्या है, ये है जीपी, जीपी के अंदर हमारे पास क्या होगा, जीपी में हमारे पास सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करा तो 4/2 हो गया 2, तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 4/2, दिस विल गिव मी वैल्यू 2। तो नेक्स्ट टर्म कितना मिलेगा 8, उसका नेक्स्ट मिलेगा 16, देन मिलेगा 32। अब अगर मैंने क्या करा, मैंने हर टर्म को एक कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो नया सीक्वेंस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो बनेगा 2k 4k 8k 16k एंड 32k। तो क्या ये सीक्वेंस भी एक जीपी है, बिल्कुल है सर, हम देख सकते हैं। अगेन हो क्या रहा है, कॉमन रेशियो निकालना है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, आप थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म कीजिए। हमेशा रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, वैल्यू 2 ही आ रही है आपके पास। तो हमारे पास क्या हो गया कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो नया सीक्वेंस भी मेरा जीपी रहेगा। अब देखो क्या होता है, अच्छा अगर मैं मान लेता हूं कि कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी होती तो क्या होता, कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी होती, मान लेते हैं 1 ऐड कर लेते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी, तो हमारे पास ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 17, ये हो गया 33। क्या ये एक जीपी है, नहीं, ये एक जीपी नहीं है, क्योंकि 5/3 9/5, नहीं जीपी नहीं, जीपी नहीं, जीपी नहीं। मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, एपी के अंदर मैं प्लस या सब्ट्रैक्ट भी करता था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता था। इफ वी आर एडिंग अ टर्म और वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ टर्म, देन आल्सो द सीक्वेंस इज अ AP, but in case of the GP you cannot add or subtract a value, you can just multiply it or divide the all terms by a same constant value, then you will get a new sequence that will be your GP। वही चीज हमने जो पढ़ी, इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से कर दिया तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो क्या 0 0 0 एक जीपी होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो 0/0 आ जाएगा, एंड 0/0 इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो हम लिमिट्स के अंदर देखते हैं। तो इसके लिए 0 0 0 0 0 एक जीपी नहीं हो सकता है। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी अगर हम हर टर्म को जीपी के मल्टीप्लाई कर देते हो। फिर एपी में हमारे पास था, देखो अभी हम है ना एक एनालॉजी को देखेंगे, ठीक है, जैसे एपी और जीपी। अब एपी के अंदर मेरे पास जो तीन टर्म्स थे वो क्या थे, a माइनस डी ए प्लस डी। जीपी के अंदर मेरे को जब तीन टर्म्स लेने होंगे, एपी में मेरे को ये क्वेश्चन में चाहिए था कि द सम ऑफ द थ्री टर्म्स इन एन एपी शुड बी गिवन, जीपी में मुझे चाहिए कि द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री टर्म्स इन द जीपी शुड बी गिवन। तो मैं तीन टर्म्स को क्या ले सकता हूं, मैं a बाय आर ए और a इंटू आर ले लूंगा। अब यहाँ क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे जब मैं तीनों का प्रोडक्ट करूंगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास a क्यूब आ जाएगा। तो ये मेरे पास तीन टर्म्स क्या में हो गए, ये तीन टर्म्स जीपी में हो गए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a नहीं है, a बाय आर है, कॉमन रेशियो कितना है, r है। तो अपन यहाँ पर कॉमन रेशियो भी लिखते चलते हैं, कॉमन रेशियो है r। एपी के अंदर चार टर्म्स क्या थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो जीपी के चार टर्म्स क्या होंगे, लिखा लिखा, बहुत बढ़िया, वही तो आपने जो लिखा है वही है, a अपॉन आर क्यूब माइनस का 3r पावर में -3 है ना, r की पावर -3, ये माइनस डी मतलब r की पावर -1 पावर में
प्लस डी मतलब पावर में 1 और ये ए आर क्यूब। तो ये मेरे 4 टर्म्स हो जाएंगे जीपी के अंदर। अच्छा कॉमन रेशो कितना है? अगेन मैंने आपको कहा है इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, हम जो जनरलाइज लिख रहे थे उसके अंदर कॉमन रेशो आर था, बट यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड अपॉन सेकंड या फोर्थ अपॉन थर्ड करूंगा तो कॉमन रेशो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स ए बाय आर, ए और ए आर लेंगे, 4 टर्म्स ए अपॉन आर क्यूब, ए बाय आर, ए इंटू आर एंड ए इंटू आर क्यूब लेंगे। ये तब लेंगे जब हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन करा होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द 4 टर्म्स इन द जीपी इज गिवन। चलिए एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं अपन। बुलाए, आ जा भाई, आ गया। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of the equation x cube minus 3x plus a equal to 0 and gamma and delta be the roots of the equation x square minus 12x plus b equal to 0। और मुझे ऐसा ही बोलता है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है ये सब फॉर्म करते हैं एक इंक्रीजिंग जीपी। तो मुझसे पूछा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगा जब आपको ऐसा बोला है ना कि 4 टर्म्स जीपी बना रहे हैं, तो मैंने बोला अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू डेल्टा इंटू गामा पे कोई कंडीशन नहीं बन रही, ठीक है। ऑल्दो चाहो तो बना लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं अपन। तो अपन ने अल्फा को मान लिया कि सर अल्फा हो जाएगा ए अपॉन आर क्यूब मान लेते हैं, बीटा को हम ए अपॉन आर मान लेते हैं, गामा को मैं ए इंटू आर मान लेता हूँ और डेल्टा को हम ए इंटू आर क्यूब मान लेते हैं। ए मेरे पास है नहीं, आर मेरे पास है नहीं, मैंने ये सब अज्यूम कर लिए। अब मेरे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा भी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स के अंदर ही